बालबुक भी बेचता है। किसी को पूछना पड़ता। सावध सावधान डमु अड़िहंताड़म डमु सेधाड़म डमु आयड़ियाड़म डमु वज्जायाड़म डमु लुए सविसाहुड़म मंगलम भगवान वीरो मंगलम कोते मुगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अब ये जैनम जयतु शासनम अर्थात क्या होता है? जैनम जयतु शासनम अर्थात जिन शासन की जय हो। अब ये जिन कौन है? ये वाले जिन नहीं है जिसे वो लोग घिसते हैं फिर जिन आते हैं उखो मेरे आका। ये वाले जिन है जो मोह राग द्वेष, जिन्होंने मोह राग द्वेष आदि 5 इंद्रियों को जीत लिया है। अब ये मोह राग द्वेष किसे कहते हैं? मोह अर्थात किसी वस्तु में अपनापन करना, राग अर्थात किसी वस्तु को अच्छा मानकर उसमें ही प्रीति करना, द्वेष अर्थात किसी वस्तु को बुरा मानना। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वैदिक है, वैदिक ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए सब्जी बना दो। तो वैदिक ने सोचा कि मेरे लिए माँ पनीर की सब्जी बनाएंगी, तो वैदिक खुश हो गया। तो उसे अपनी माँ से मोह और राग हुआ। फिर माँ लेके आती है कद्दू की सब्जी, तो वैदिक सोचता है कि मैंने पनीर की सब्जी सोची थी, माँ मेरे लिए कोई और सी सब्जी ले आई, तो वैदिक को द्वेष हो गया। ये हुआ मोह राग द्वेष। अब आप सब हैं जैन, आप भी है, मैं भी हूँ। अब जैन किसे कहते हैं? जो जिनकी आज्ञा माने वह जैन होता है। अब जैन इस संसार में 3 प्रकार के जैन होते हैं, नाम जैन, द्रव्य जैन और भाव जैन। नाम जैन किसे कहते हैं? जो जीव जैन कुल में जन्मता है और स्वयं के नाम के पीछे जैन लगाता है, परंतु मोह राग द्वेष तत्व ज्ञान पूर्णता रहित है, ऐसे नाम उसको नाम जैन कहते हैं। अब द्रव्य जैन किसे कहते हैं? जो जीव जैन धर्म संबंधी आचार विचार से पूर्णता रहित है, उसको हम द्रव्य जैन कहते हैं।
अब भावजन किसे कहते हैं? जो द्रव्य जैन मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से पूर्णता सहित है, सम्यक रत्नात्रय संपन्न है, ऐसे को उसको भावजन कहते हैं। अब सम्यक रत्नात्रय किसे कहते हैं? सम्यक रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 गुणों से जो सहित होता है, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं 5 इंद्रिय। तो आइए आज हम चलते हैं, जानते हैं 5 इंद्रिय किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम इंद्रिय किसे कहते हैं ये जानते हैं। इंद्रिय जो शरीर के पर पदार्थ को जानने में जो निमित्त है। शरीर के पर पदार्थ जैसे कि ये हमारी आंखें होती हैं, क्या है? ये पर पदार्थ है। शरीर के पर पदार्थ को जानने में जो निमित्त है होने के लिए शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। अब चिन्ह विशेष, अब चिन्ह कौन से चिन्ह है? ये वो वाले चिन्ह नहीं है जैसे कि जो भगवान आदिनाथ है उनके चिन्ह कौन से हैं? बैल। अभी ये वाले चिन्ह नहीं है, ये जैसे कि जीव है उनके ये आँख है, ये चिन्ह है, कान, ये चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह है। अब यह जानते हैं कि इंद्रिय कितने प्रकार की होती है, उनके नाम। इंद्रिय 5 प्रकार की होती है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। सर्वप्रथम हम जानते हैं स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं। जिसके द्वारा जीव स्पर्श मात्र का ज्ञान करता है, जैसे कि हल्का भारी। हल्का अर्थात जैसे कि एक रुई है, उसको अपन उठाते हैं तो वो भारी नहीं होती, वो हल्की होती है। और इसी जगह हम टेबल को उठाएं तो भारी होती है। भारी रूखा चिकना, जैसे कि कोई जीव ना के आया, उसने अपने शरीर को छुआ तो वह कैसा हुआ? वह रूखा हुआ। और उसी जगह उसने क्रीम लगा ली, उसको छुआ तो वह चिकना हुआ। ठंडा गरम अर्थात जैसे कि आइसक्रीम है, उसको अपन छूते हैं तो वो ठंडी होती है। उसी जगह अपन लोग उबले पानी को छुए तो वह गर्म होता है। ये अपन ने जाना स्पर्शन इंद्रिय है। अब द्वितीय अब हम जानते हैं रसना इंद्रिय किसे कहते हैं। जिसके द्वारा जीव को चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा आदि का ज्ञान होता है, उसको हम रसना इंद्रिय कहते हैं। अब ये रसना इंद्रिय अपने शरीर में जीव के रूप में होती है। अब ये जानते हैं घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं। जिसके द्वारा जीव को सूंघने पर सुगंध व दुर्गंध का एहसास होता है, उसको हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं। अब ये इंद्रिय शरीर में होती है, इसको हम नाक भी कहते हैं। अब चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं। जिसके द्वारा जीव को काला, लाल, सफ़ेद, हरा इत्यादि रंग का ज्ञान तथा आकारों का ज्ञान होता है, उसे हम चक्षु इंद्रिय भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कर्ण इंद्रिय किसे कहते हैं। कर्ण इंद्रिय जिसके द्वारा जीव को शब्द आवाज़ों, ध्वनि का पता चलता है, उसे हम कर्ण इंद्रिय भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। स्पर्शन इंद्रिय में 5 स्थावर जीव आते हैं, जैसे कि जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और पृथ्वी कायक। और ऐसे ही अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिसमें स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय मात्र दोनों आती हैं। लट, शंख, सीप, कोड़ी इत्यादि मात्र 2 जीव वाले ये जीव होते हैं। अब हम ये जानते हैं ऐसे कौन से जीव हैं जिनके पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय होती है। चींटी, बिच्छू, कटमल आदि 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनके पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रिय होती हैं।
मनुष्य त्रियंच गति, मनुष्य दे नरक गति में जो वो नार की जीव होते हैं उनके पास ही 5 इंद्रिय होती हैं। कबूतर, कुत्ता, बिल्ली आदि यह जीव के पास 5 इंद्रिय होती हैं। इस प्रकार हमने 5 इंद्रिय के जीव को समझा। अब हम ये जानते हैं कि यह इंद्रिय किसके विषय में संसार में उलझती हैं। इस संसार में अज्ञानी जीव विषय को अच्छा मानता है और 5 इंद्रियों के विषय में रमा रहता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक हाथी है, स्पर्शन इंद्रिय की में हाथी है, जैसे कि हाथी है बल शक्ति वाला, तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो शिकारी क्या करते हैं, वह हाथनी के पीछे मोहित होता है, हाथनी के पीछे भागता है। तो शिकारी एक गड्ढा करते हैं, उसमें मतलब पत्ती डाल देते हैं और उसके पीछे हाथनी का चित्र बना देते हैं, जिससे हाथी उसे देखता है हाथनी को, तो वो हाथनी के पीछे भगा चला जाता है, तो जिससे वह गड्ढा में गिर जाता है। तो इसके द्वारा वह इसे स्पर्शन इंद्रिय के में फंसा हुआ है। अब आप जानते हैं घ्राण इंद्रिय, अब हम जानते हैं रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के में कौन है, रसना इंद्रिय के में मछली है। जैसे कि मछुआरा होता है जो, वो क्या करता है, वह एक तार लेता है, उसमें आटा की लोई लेता है, उसको उसमें फंसा के पानी में डाल देता है, जिससे जो मछलियाँ होती हैं वह उसे खाने के लिए आती हैं। वह खाने के लिए आती है, उसे खाती हैं, वैसी वह उसमें दब जाती है और उसे जो वो होता है, जो मछुआरा होता है, वह उसे खींच लेता है, जिससे वह मछली भी उसमें फंस जाती है। अब हम जानते हैं घ्राण इंद्रिय में भौरा है। जैसे कि भौरा है, उसे सुगंध बहुत अच्छी लगती है, वह कमल के फूल में जाता है, कमल के फूल पे जाके बैठ जाता है, और जब तक बैठ रहता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, बैठा है। उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद कमल क्या करता है, अपना जो कमल बंद हो जाता है, तो भौरा उसके अंदर ही रहता है, तो वो उधर ही मर जाता है। तो ये हो गया घ्राण इंद्रिय। अब हम जानते हैं चक्षु इंद्रिय किसे, चक्षु इंद्रिय में कौन है, पतंगा जैसे कि दिया जल रहा है, तो पतंगा उसके पास जाता है, रोशनी के पास जाता है, तो पतंगा उससे जो ज्योति होती है उससे वह जल जाता है, तो वह उधर ही उससे मर जाता है। ये अपन ने जाना चक्षु इंद्रिय। अब हम जानते हैं कर्ण इंद्रिय में कौन है, कर्ण इंद्रिय में हिरण है। जो हिरण होता है वह क्या करता है, उसको मधुर आवाज़ अच्छी लगती है, तो वह क्या करते हैं शिकारी, उसके पास रेडियो रख देते हैं, रेडियो से जो गाना बजता है वह उसके पास जाता है, और जो शिकारी होते हैं वे उसे पकड़ लेते हैं। तो ये अपन ने जाना ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में कैसे जीव इस संसार में उलझ रहे हैं। अपन ये जानते हैं। अब आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में एक गाथा कही है, इंद्रिय सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, बंद का कारण दुख दे परितंत्र है बेचैन। इसका अर्थ है इंद्रिय सुख नहीं दुख है। जैसे कि जो इंद्रिय हैं उसमें अपन सुख मानते हैं, पर उसमें सुख नहीं होता, उसमें दुख होता है। तो इससे हमें आचार्य कुंद देव यह समझाना चाह रहे हैं कि हम इंद्रिय से दूर हो और इस संसार में उलझे नहीं। अब हम ये जानते हैं कि इंद्रियों को जानना क्यों आवश्यक है, इंद्रियों को जीतना क्यों आवश्यक है। इंद्रियों को जीते बिना अर्थात अपने उपयोग को हटाकर स्वयं में पूर्ण स्थिर हुए बिना कोई भी जीव पूर्ण सुख नहीं बन सकता। उसके मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव नष्ट
नष्ट हो गए हैं। वह पूर्णतः वीतरागी है, अतः सुखी होने के लिए उसे इंद्रियों को जीतना आवश्यक है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम देना चाहूँगा। ओम नमः। छात्र प्रवचन के क्रम में यहाँ से छात्र ओजस जैन भिंड, जिनके माध्यम से कक्षा 9वीं से, जिनके माध्यम से पंचेंद्रिय विषय पर हमने यहाँ से अभी छात्र प्रवचन का लाभ लिया था। और प्रवचन की बात करें, बहुत सुंदर इन्होंने विषय लिया जो हम बाल बोध में पढ़ते आए हैं। इंद्रिय विषय इन्होंने लिया था हार्दिक, और इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपने 14 मिनट मात्र स्वाध्याय लिया है, समय का आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखते और भी बातें इसमें अपन ले सकते थे। तो पंचेंद्रिय कारण जीव किस किस प्रकार से परेशान हैं और भी आप इसमें बात ले सकते थे, उदाहरण ले सकते थे। आपने प्रयास किया है, भाषा आपकी ठीक है और आप प्रयास करेंगे तो और उसको आप स्पष्ट रख पाएंगे। ये चीज़ें होती हैं प्रयास से, बार बार उसको करने से। तो आप भाषा जो आपको लग रही थी ना परेशानी, वो इस कारण से आपको लग रही थी कि वो अभ्यास नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें सौर्य कि हम प्रयास जितना करेंगे उतना उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो आप विषयों को अध्ययन जरूर करें। और शैली की बात करें तो आपने जो शैली प्रस्तुत की वो ठीक थी, अभी हम छोटे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हम विषय को जब सामने प्रस्तुत करें तो उतनी हम तैयारी करके आएँ, उतना हमारे विचारों में उतना हमें आए, तो हम बहुत प्रभावी तरीके से जो हमारे सामने श्रोता बैठे रहते हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी शैली में आपने प्रयास किया करने का। 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय में जो प्रसिद्ध जीव हैं उनके भी आपने उदाहरण यहाँ से लिए हैं। इस प्रकार से अभी हमने व्याख्यान का लाभ लिया है। आपसे कोई सैद्धांतिक गलती तो नहीं हुई है, आप विषय पढ़ चुके हैं। इंद्रिय विषय बहुत सरल विषय है, सामान्य विषय है, फिर भी आपने संपूर्ण विषय को समागत करते हुए अच्छे स्वाध्याय करने का प्रयास किया है। हम सभी आपके ढैदी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे ही आप जैन शासन की निर्दोष प्रभावना में लगे रहें। और यहाँ से अभी प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र विषय पर